हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइज, आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 21 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। पहले आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, जिससे कि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इस वीडियो में इस पूरे पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में भी वे माहिर थे। के उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। इस पूरे पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहला वाक्य है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद वाज अ ग्रेट लिटरेटर। मुंशी प्रेमचंद, वाज मीन्स थे, आ मीन्स एक, ग्रेट मीन्स महान, लिटरेटर मीन्स होता है साहित्यकार। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन विलेज नेम्ड लम्ही। ही मीन्स उनका, वाज मीन्स था, बॉर्न मीन्स जन्म हुआ, इन मीन्स में, विलेज मीन्स ग्राम, नेम्ड लम्ही, लम्ही नामक। उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। Even after being born in an ordinary family, he illuminated his name throughout the world. Even after being means होता है होने के बाद भी, born means जन्म, in means में, and means एक, ordinary means साधारण, family means परिवार। एक साधारण परिवार में जन्म होने के बाद भी, he illuminated, he means उन्होंने या फिर वे, illuminated means रोशन किया, his name अपना नाम, throughout the world पूरे विश्व भर में। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व भर में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ही हैड इक्वल अथॉरिटी बोथ इन हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज। ही मीन्स वे, हैड मीन्स रखते थे, इक्वल समान, अथॉरिटी मीन्स अधिकार, बोथ दोनों, इन मीन्स में, हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेज हिंदी तथा उर्दू भाषाओं में। He had equal authority both in Hindi and Urdu languages. हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। He was an expert in writing novels and stories. He means वे, was means थे, an expert. Expert means होता है माहिर, in means में writing लिखने, novels and stories उपन्यास और कहानियाँ। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। हिज नोवेल्स प्रोवाइड यूनिक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हिज नोवेल्स, उनके उपन्यासों, प्रोवाइड मीन्स मिलता है, यूनिक अद्वितीय या फिर अनोखा, डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन या फिर विस्तार, ऑफ का, इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। हिज बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। हिज बुक्स, उनकी किताबों, हैव बीन जो कि हेल्पिंग वर्ब है, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मीन्स होता है अनुवाद हुआ, इनटू में, मैनी लैंग्वेजेस बहुत सारी या कई भाषाओं में, ऑफ द वर्ल्ड संसार की। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। डैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज किंग ऑफ नॉवेल्स। डैट इज वाई मीन्स होता है यही कारण है या फिर इसीलिए तो, ही मीन्स उन्हें, इज मीन्स है, कॉल्ड कहा जाता है या पुकारा जाता है, एज किंग ऑफ नॉवेल्स उपन्यास सम्राट के रूप में। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। डैट इज वाई ही इज कॉल्ड एज किंग ऑफ नॉवेल्स। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफ़ी लोकप्रिय रहे। ही गेदर्ड ग्रेट फेम एज अ सक्सेसफुल टीचर। ही मीन्स होता है वे, गेदर्ड मीन्स होता है एकत्रित या इकट्ठा, गेदर्ड जो कि एक एडजेक्टिव है। ग्रेट फेम महान प्रसिद्धि,
वे महान प्रसिद्धि अर्जित की एज अ सक्सेसफुल टीचर, एक सफल अध्यापक के रूप में। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में रुचि लेता है। इवन अ नॉमिनल एजुकेटेड पर्सन टेक्स कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स। यहाँ पर होगा हिज बुक्स क्योंकि है उनकी पुस्तकों। इवन अ नॉमिनल एजुकेटेड पर्सन, इसका मतलब होता है नाम मात्र का शिक्षित व्यक्ति। टेक्स मीन्स होता है लेता है, कीन इंटरेस्ट अत्यधिक रुचि, इन रीडिंग हिज बुक्स उनकी पुस्तकों को पढ़ने में। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।